जब एक भिखारी मछली पकड़ रहा था तो उसने देखा कि दूर बर्फ की सतह पर अचानक एक सुनहरी चमक है। संदेह के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तब उसने डर के साथ देखा कि बर्फ की परत में एक जमी हुई हथेली फंसी है और वह सुनहरी चमक उस व्यक्ति की बड़ी सोने की अंगूठी से आ रही थी। समझते हुए कि यह शायद एक अमीर आदमी था जो यहाँ डूबकर मर गया था, निक ने बर्फ तोड़ने की कुल्हाड़ी उठाई और बर्फ की सतह को जोर से तोड़ने लगा। अगले ही पल एक जमकर सख्त हो चुकी लाश सामने आ गई, लेकिन उसकी निराशा तब बढ़ गई जब लाश पर उस बड़ी सोने की अंगूठी के अलावा कोई और कीमती सामान नहीं था। हालांकि जब वह अंगूठी उतारकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि आगे बर्फीली झील पर एक काला सूटकेस पड़ा है। कुछ गलत महसूस करते हुए उसने जल्दी से उसे निकाल लिया। कौन जानता था कि जब तक नहीं देखा उसे पता नहीं चला, और जब देखा तो चौंक गया। इसके अंदर पूरे 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर भरे हुए थे। वह अभी भी चौंक ही रहा था कि उसने देखा कि झील की तलहटी में एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज भी है। हालांकि वह समझता था कि यह शायद अनुचित धन है, लेकिन दरवाजे पर आई हुई धनराशि को अस्वीकार करने का क्या कारण हो सकता है। यह सोचकर निक ने बिना कुछ कहे तुरंत कैंप में वापस जाने का फैसला किया। इस अपार दौलत को देखकर उसने फैसला किया कि वह अगली सुबह इस पैसे को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, सामाजिक वर्ग बदल देगा और अपनी जिंदगी की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक भयानक संकट चुपके से पास आ रहा है। अगले दिन जब वह खुशी खुशी पैसे लेकर भागने की तैयारी कर रहा था तो उसने गलती से बर्फीली झील पर गश्त कर रहे एक पुलिस अधिकारी को देख लिया। जब महिला पुलिस ने संदिग्ध लग रहे निक को देखा तो उसने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। निक ने झूठ बोला कि वह यहाँ मछली पकड़ रहा है, लेकिन तब तक महिला पुलिसकर्मी ने काले सूटकेस को देख लिया था। लेकिन महिला पुलिस को निक की बातें बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगी और उसने सोचा कि वह एक लुटेरा है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। लेकिन ठीक उसी समय एक काली एसयूवी धीरे धीरे पास आ रही थी। अगले ही पल कुछ नकाबपोश लोग नीचे आ गए। महिला पुलिस की प्रतिक्रिया देने से पहले ही नेता ने पिस्तौल निकाल ली और उससे कहा कि वह दुर्घटनाग्रस्त विमान का स्थान बताए। महिला पुलिस इस पर पूरी तरह से चौंक गई और तब तक गैंग का नेता भी धैर्य खो चुका था। यह देखकर कि महिला पुलिस खतरे में है, निक ने अचानक से गैंग के नेता पर हमला कर दिया। तुरंत ही दोनों पक्षों के बीच एक भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। महिला पुलिस ने यह देखा और तुरंत कार में बैठ गई और गाड़ी को तेजी से भगाकर भाग निकली। निक भी तुरंत पुलिस कार पर चढ़ गया, लेकिन महिला लुटेरा उन्हें आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। उसने दौड़कर पुलिस कार पर चढ़ गई और तुरंत दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। संवेदनशील स्थिति में निक ने एक लात से महिला को कार से बाहर गिरा दिया और सूटकेस भी उसके साथ गिर गया। महिला अपराधी ने सूटकेस को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह जड़ता के कारण पूरी तरह गहरे ठंडे झील के पानी में जा गिरा। ये देखकर कि निक और महिला पुलिस दूर भाग गए हैं, गैंग का नेता गुस्से से आधा मर गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को पीछा करने का आदेश दिया, क्योंकि वह पैसा उन्होंने ड्रग माफिया से छीना था और वे हेलीकॉप्टर से इसे विदेश ले जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन किसे पता था कि रास्ते में अचानक खराब मौसम आ गया और विमान अनियंत्रित होकर इस झील में गिर गया और उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में 10 से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर से भरे हुए सूटकेस थे। लुटेरों ने स्वाभाविक रूप से निक और महिला पुलिस को छोड़ने का इरादा नहीं किया। अब वे न केवल दुर्घटनाग्रस्त विमान के स्थान का पता लगाना चाहते थे, बल्कि दोनों गवाहों को भी खत्म करना चाहते थे। इसी समय महिला पुलिस ने लुटेरों के प्रतिशोध का सामना करने के लिए तुरंत वॉकी टॉकी का उपयोग करके मदद बुलाई। फिर वह तेजी से किनारे की ओर चल पड़ी, लेकिन ठीक उसी समय गाड़ी अचानक खराब हो गई। मजबूरन दोनों को गाड़ी छोड़कर पैदल भागने के लिए निकलना पड़ा। निक के भागने से बचने के लिए महिला पुलिस ने एक रस्सी को निक के शरीर से बांध दिया और फिर किनारे की ओर चल पड़ी। तब तक लुटेरों ने भी उस खराब हो चुकी पुलिस कार को ढूंढ लिया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ये देखते ही सरगना ने तुरंत दूरबीन निकाली और तभी उसे थोड़ी दूरी पर निक और उसके साथ वाली महिला दिखे। उन्होंने कार से पीछा करने की तैयारी की ही थी कि अचानक उनके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई। जैसे ही वाहन बर्फीली झील में गिरने वाला था, अंदर बैठे साथी को बचाने के लिए ऊपर वाले लुटेरे ने एक बेल्ट फेंक दी। आखिरकार वाहन के झील के तल में डूबने से पहले अंतिम क्षण में ड्राइवर साथी को बचा लिया गया। इसी समय भाग रहे दोनों लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पैरों के नीचे की बर्फ की परत बहुत ही पतली थी। थोड़ी सी लापरवाही से वे नीचे गिर सकते थे। और भी भयावह बात यह थी कि एक लुटेरा मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करते हुए आ रहा था। अच्छी बात यह रही कि संकट के समय दोनों निक के कैंप तक सुरक्षित पहुंच गए और वहां उन्हें कुछ जवाबी हमला करने वाले हथियार मिल गए। शिकार के लिए एक धनुष और तीर और कई बड़े आकार के ट्रैप। देखते ही देखते लुटेरे तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। दोनों ने तुरंत उसके गुजरने वाले रास्ते पर बड़े बड़े शिकारी फंदे बिछा दिए। अगले ही पल पीछा करने वाला लुटेरा गलती से जाल में फंस गया। ये देखकर वह गुस्से में तुरंत जमीन पर पड़ी बंदूक उठाने भागा। निक ने तुरंत धनुष खींचकर तीर चलाया और सफलतापूर्वक लुटेरे की जांघ में तीर मार दिया। दर्द से कराते हुए लुटेरे का फायदा उठाकर निक ने धनुष उठाकर हमला किया और दोनों के बीच जीवन मृत्यु की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कमजोर निक उसकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर पाया और कुछ ही देर में वह लुटेरे द्वारा बर्फ की सतह पर घसीट दिया गया। ठीक जब वह घुटन की हालत में था, उसने अचानक लुटेरे के शरीर पर धनुष बाण देखा तो उसने बाण को निकालकर सीधा उसकी कमर में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल लुटेरा बिना कुछ कहे जमीन पर पड़ी सबमशीन गन उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी निक के नीचे की बर्फ अचानक टूट गई और वह बर्फीली झील में गिर गया। लुटेरे ने यह देखकर पानी में एक के बाद एक गोलियां दाग दी। शुक्र है निक ने अपनी फुर्तीली चालों से दुश्मन के हमलों को चकमा दे दिया। फिर लुटेरे के इधर उधर खोजने के दौरान निक चुपके से उसके पीछे जाकर हमला कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में पीछे से महिला पुलिस ने समय पर एक ट्रैप को लुटेरे के सिर पर डाल दिया। इससे निक की जान बच गई। जल्द ही लुटेरे ने अधिक खून बहने के कारण दम तोड़ दिया, लेकिन दोनों अभी भी सतर्क थे, क्योंकि अन्य लुटेरे जल्द ही पीछा करते हुए आ सकते थे। मजबूरी में दोनों बर्फ से ढके पहाड़ की ओर भागने लगे। बर्फीले पहाड़ में फंसे दोनों लोग पीछा करने वालों से बचने के लिए भारी बर्फबारी में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तब तक कुछ लुटेरे पहाड़ के नीचे पहुंच चुके थे। जैसे ही महिला अपराधी ने अपने प्रेमी को मारा हुआ देखा, वह पल भर में गुस्से से तिलमिला उठी और कसम खाई कि वह दोनों को जिंदा निगल जाएगी। तब तक एक अन्य लुटेरे ने भी दोनों के निशान देख लिए।
जमीन पर बने पैरों के निशानों को देखकर उसने जल्दी ही दोनों भाग रहे लोगों को ढूंढ लिया। महिला लुटेरे ने देखते ही गोली चलाने का फैसला किया, लेकिन लुटेरों के नेता ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि निक ही एकमात्र व्यक्ति है जो दुर्घटनाग्रस्त विमान के बारे में जानता है। अगर उसे गलती से मार दिया गया तो बंदर के साल में भी नहीं मिल पाएगा। उस बड़ी रकम को बेकार जाने से बचाने के लिए बदमाशों को निक को जिंदा पकड़ना पड़ेगा। इसी बीच यहाँ के दोनों लोग किसी को भी अपने पद चिन्ह न छोड़ने के लिए ठंडे नदी में उतर गए। हालांकि केवल कुछ ही मिनटों में वे इतनी ठंड में कांपने लगे। मजबूरी में दोनों को किनारे पर लौटना पड़ा, यह महसूस करते हुए कि अगर वे इसी तरह चलते रहे तो बदमाश उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। इसलिए निक महिला पुलिस के साथ रास्ता बदलकर उस क्षेत्र में गया जहां उसने पहले शिकार के फंदे लगाए थे। वास्तव में अगले ही क्षण पीछा करने वाली महिला बदमाश गलती से फंदे पर कदम रख देती है और उसका पांव छिद जाता है। कुछ साथी यह देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वे उसे पास के एक लकड़ी के घर में ले जाकर घाव बांधते हैं, लेकिन जैसे ही वे घाव बांधते हैं बदमाशों का सरगना भी वहां आ जाता है। अपने आदमियों की गलती पर गुस्से में सरगना एक साथी को गुस्से में ठंडा कर देता है और कहता है कि कल उन दोनों को मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ निक और महिला पुलिस ने जैसे तैसे एक रात गुफा में काटी। अगले दिन सुबह दोनों यात्रा पर निकलते हैं और गलती से एक गांव में पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में महिला पुलिस अपने सहकर्मी को बुला लेती है। एडगर जानना चाहता है कि वह विमान कहाँ है, लेकिन इस समय महिला पुलिस को धोखे का एहसास होता है, क्योंकि उसने विमान के बारे में कभी किसी से नहीं कहा था। ये सुनकर महिला पुलिस ने जान देना बेहतर समझा, लेकिन उसी समय उसका सहकर्मी अचानक पिस्तौल निकालता है, दोनों को पुलिस कार में बैठने के लिए धमकी देता है ताकि उन्हें गैंग के सरगना के हवाले किया जा सके। ये महसूस करते हुए कि शेरिफ को पैसे से अंधा कर दिया गया है, निक अचानक एक और आकर्षक प्रस्ताव रखता है, ये दावा करते हुए कि अगर उसे बदमाशों के हवाले कर दिया जाता है बाद में शेरिफ को केवल 5% कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर वह सीधे शेरिफ को ले जाए तो वे तीनों विमान में मौजूद करोड़ों को बराबर बराबर बांट सकते हैं। ये सुनकर शेरिफ की हंसी रुकी नहीं रही थी। जल्दी से उसने पूछा कि जगह कहाँ है, तो निक ने झूठ बोला कि उसके बैग में दुर्घटनाग्रस्त विमान के निर्देशांक हैं। शेरिफ ने सुनते ही जल्दी से हाथ डालकर ढूंढा, लेकिन अगले ही पल तेज दर्द के चलते कार सीधा पलट गई। अच्छी बात यह थी कि पीछे की सीट पर बैठे निक को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने एक लात मारकर कार की खिड़की तोड़ी और महिला पुलिसकर्मी के साथ भाग निकला। लेकिन इस समय घायल शेरिफ पूरी तरह से गुस्से में आ गया और दोनों को गोली मारने की बात कहने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे एक गोली से मार दिया गया। दरअसल कार के पलटने का दृश्य बदमाशों के सरगना ने दूरबीन से देख लिया था। तभी उसने अपने आदमियों को पीछा करने और हमला करने के लिए निर्देशित किया। बदमाशों की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करते हुए निक और उसके साथी फिलहाल खुद को छुपाने के लिए मजबूर हो गए। जब वे यह नहीं जान पाए कि क्या करें, तो अचानक उन्हें जमीन पर गिरी शेरिफ की पिस्तौल दिखी। इस समय निक को अचानक एक उपाय सूझा। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और जोर से हवा में फेंक दी। उसके ध्यान हटते ही उसने जमीन से पिस्तौल उठाई और कुछ ही गोलियों में महिला बदमाश को खत्म कर दिया। हालांकि उसने एक को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, लेकिन उसके कंधे पर भी गोली लग गई। तभी बदमाशों का सरगना भी धीरे धीरे आगे बढ़ आया। उसने तुरंत एक आदमी को आदेश दिया कि इस मामले को खराब करने वाली महिला पुलिसकर्मी को खत्म कर दे। यह सुनते ही वह आदमी हैरान रह गया, क्योंकि पुलिस पर हमला करने पर पकड़े जाने पर वह जेल में सड़ जाएगा। ये सोचकर उसने तुरंत काम करने से मना कर दिया, जिससे सरगना गुस्से में आ गया और उसे वहीं मार डाला। सरगना की निर्दयता देखकर आदमी ने भी सोचा कि वह उसे एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है। उसे अच्छी तरह पता था कि इस बर्फ के नीचे एक बड़ी मात्रा में मीथेन है, तो उसने तुरंत अपने हाथ में रखी लाइटर को जलाया। क्षण भर में बर्फ की सतह पर मीथेन गैस का विस्फोट हो गया। बदमाशों का सरगना इसी तरह जलकर मर गया। इस चारों ओर फैलती आग की लपटों को देखकर बाकी लोग डरकर भाग खड़े हुए। जैसे ही निक एक खाली गोदाम में पहुंचा, उसने देखा कि वह महिला पुलिसकर्मी वहां से गायब थी। तभी गोदाम के अंदर से एक आवाज आई। जब निक उस आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आखिरी बदमाश ने महिला पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया है। इस समय महिला पुलिसकर्मी अचानक घूम गई और एक छलांग में उसने अपने आप को छुड़ा लिया। निक ने यह देखकर जल्दी से बदमाश से मुठभेड़ की, लेकिन थका हुआ होने के कारण वह बदमाश का मुकाबला नहीं कर सका और जल्द ही हार गया। जैसे ही बदमाश हमला करने वाला था, महिला पुलिसकर्मी ने जल्दी से आकर उस पर हमला किया और फिर दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे। बार बार के हमलों से परेशान होकर बदमाश पूरी तरह से गुस्से में था और वह दोनों को खत्म करना चाहता था। बदमाश को नजदीक आते देख महिला पुलिसकर्मी ने जल्दी से दूसरी दिशा में पत्थर फेंका। जब बदमाश का ध्यान दूसरी ओर था, निक ने चुपके से एक नाव की चप्पू उठाई और उस पर हमला किया, लेकिन फिर भी वह बदमाश का मुकाबला नहीं कर सका। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में महिला पुलिसकर्मी ने समय पर सहायता की और आखिरकार दोनों के मिलकर हमले करने से बदमाश बेबस हो गया। निक ने मौके का फायदा उठाकर एक बांस की छड़ी उठाई और बदमाश की गर्दन पर मारी और बदमाश के कुछ सोचने से पहले ही निक ने उसे एक लात मारकर ठंडे झील में धकेल दिया। इस तरह से एक संकट का अंत हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया, निक फिर से दुर्घटनाग्रस्त विमान के स्थान पर पहुंचा और वहां से सारे अमेरिकी डॉलर ले आया। इस दौलत के सहारे वह जीवन के शिखर पर पहुंच जाएगा। और इस तरह फिल्म समाप्त हो गई।